ऑलराइट। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, याद है किसी को? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, ये याद है? सेकेंड चैप्टर। सही। चैप्टर 2, वर्स नंबर 16 किया था हमने लास्ट टाइम। राइट। तो वेदा बेस खोलोगे अपने मोबाइल में, जिसके पास है। अगर प्रभु हार्ड कॉपी है आपके पास तो एक तो हार्ड कॉपी दे दो, नहीं तो मोबाइल में वेदा बेस नोट आएगा। ठीक है। और हमने लास्ट टाइम देखा था वर्स 16 खोल लेता हूँ। फर्स्ट आई डू प्रेयर देन विल स्टार्ट। ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नमो कृष्ण। ऑलराइट। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि जिसमें हमने बात करी थी, दोज हु आर सीयर्स ऑफ ट्रुथ हैव कंक्लूडेड दैट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट मटेरियल बॉडी देयर इज नो एंड्योरेंस एंड ऑफ द इटर्नल द सोल देयर इज नो चेंज। दिस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडिंग द नेचर ऑफ बोथ। तो स्पिरिचुअल सीयर्स की बात हुई थी कि जिन्होंने सत्य देखा है, जिन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ को देखा है, वो क्या डिड्यूस किया उन्होंने कि जो मैटर है वो क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट, उसकी कोई एंड्योरेंस नहीं है। वेयर एज जो सोल है वो चेंज नहीं होता, दैट इज एटर्नल। राइट। तो हमने काफी डिटेल में इसमें देखा था, मतलब मैटर और स्पिरिट, इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा था। और हमने देखा था कि हमें पता होते हुए भी कि मैटर जो है वो डिटीरियोरेट कर रहा है। राइट। हमारी बॉडी डिटीरियोरेट कर रही है, हमारे घर डिटीरियोरेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बाद 15 साल बाद घर राइट ऑफ हो जाता है, गाड़ी राइट ऑफ हो जाती है। तो सारा मैटर डिटीरियोरेट हो रहा है हमारी, इंक्लूडिंग आवर बॉडी। स्टिल वी आर इन्वेस्टिंग टाइम इन दैट। और हमने देखा था कि जो डिवोटीज हैं वो 90% टाइम अपना बॉडी पे लगा रहे हैं। 90% मीन्स 24 आवर्स हैं, तो हम 2.5 घंटे लगा के अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम तो भक्त हैं, इजंट इट? सो जो नॉन डिवोटीज हैं वो 10% भी नहीं लगा रहे हैं। राइट। तो देन हमने देखा था कि हाउ वी कैन ओवरकम इट। सो वी कैन ओवरकम इट बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। और हम माया में हैं, इसीलिए हम इल्यूजन में, हमने इल्यूजन पे भी काफी बात की थी। राइट। कि हम इल्यूजन में हैं, इसीलिए हम मैटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू सोल। तो आज उसी का ही वही थ्रेड आगे चल रहा है। वर्स नंबर 17 करेंगे आज हम, चैप्टर 2। सबने खोल लिया क्या मेरा बेस पे? तो मैं बोलूंगा, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हो? तो मैं बोलूंगा तो आप उसके बाद रिपीट करना, ठीक है? अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति।
Anyone wants to read? And- अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं कृतं येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य विनाशस्य अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। Anyone else? अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययाभ्यस्य विनाशम् अव्ययायस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। Anyone from Mataji? Oh yeah, you read. Come on. अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। Anyone else? You? Translation. Okay. Let's read the translation now. Let him read. Chana. That which pervades the entire body should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable. You make That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable. Anyone else want to read? You want to read? Okay. Translation? Okay. After that, you read the purport. That way, or the battery. This one is also done with battery. What? It says zero battery. Read like that, it's all right. Yeah, both of them need battery. Take this. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. Correct. Thank you. All right. So now we'll read the purport. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Just read the first paragraph, okay? Jia, first read the first paragraph. From this verse still confirms this. I'll tell you when to stop. This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is conscious that everyone is conscious of the pain and pleasure of the body in hand or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pain and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual and the strength of the soul is present is perceived and individual consciousness. This soul is described as one 10,000 part of the upper portion of the hair points inside. This revelation Yeah. Yeah, that's it. Thank you. Why did you give Papa, can I read this, Papa? Okay, no, wait. We'll just quickly discuss this and then we'll go to the next one. तो इसमें
वो क्या बोल रहे हैं, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल। तो पिछले वर्ष में हमने बात की थी सोल की, इजंट इट? तो इस बार हम बात कर रहे हैं, बेटा वो बंद कर दो। इस बार हम बात कर रहे हैं दैट विच परवेड्स इन द एंटायर बॉडी। तो जो पूरी बॉडी में जो चलती है, सोल तो क्या है, एक जगह होती है, राइट, इन द हार्ट। बट क्या है जो हर जगह जा रही है? कॉन्शियसनेस। तो इस वर्ष में कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चेतना। ठीक है, अब वो चेतना को भी भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि चेतना भी क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। पहले हमने देखा था कि सोल इनडिस्ट्रक्टेबल है, बट अभी क्या वो बोल रहे हैं कि चेतना भी इनडिस्ट्रक्टेबल है। और उसका साइज बताया उन्होंने। और वो बोल रहे हैं कि उस चेतना की वजह से द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ द बॉडी आर नोन टू वन अनदर, टू आर अननोन टू अनदर। ओके, दैट्स अ डिफरेंट वन। तो वो बोल रहे हैं कि इस चेतना की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, राइट। और जो प्लेजर्स हैं वो भी इसी की वजह से पता चलते हैं। और इसमें सोल का साइज बताया हुआ है। जो हमारी सोल है उसका साइज क्या है, बाल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको उसकी टिप को ऐसे नहीं काटना, उसको क्रॉस काटना है, वर्टिकल। तो वर्टिकली काटोगे उसको, उस काट के उसके 100 हिस्से करने हैं। उस पार्ट के जो ऊपर से काटोगे उसके पार्ट का फिर वो 100वां हिस्सा उठाओगे और फिर से उसके 100 हिस्से करने हैं। दैट इज द साइज ऑफ द सोल। और ये साइज जो है, ये माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। और तभी साइंटिस्ट जो हैं वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है, बिकॉज साइंटिस्ट उसी पे चलते हैं, प्रूव वाली थ्योरी पे चलते हैं। और वो प्रूव वो कर नहीं पा रहे। सबसे छोटा पार्टिकल वो क्या ढूंढ पाए हैं आज तक, बताओ बच्चों? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? और एनी अदर गेस? Helium, एटम? helium, हीलियम? hydrogen. या, गुड 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 गेस। Oh, the bio. एनी? गॉड पार्टिकल, हाँ, गॉड पार्टिकल अभी अभी रिसेंट आया है। तो सबसे 100 साल पहले एटम बोलते थे वो, कि एटम सबसे छोटा है। और फिर क्या हुआ, 50 साल पहले उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, एटम छोटा नहीं है, सबसे छोटा है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस। फिर उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ी लैब बनाई है, जैसे मैंने बोला कि वो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकता ये, तो उन्होंने क्या बनाया, पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो वो पार्टिकल एक्सेलरेटर करके फिर उनको पता चला कि जिसको ये गॉड पार्टिकल बोलते हैं, या इसको वो बोलते हैं, एक और भी टर्म थी मैं भूल गया। अ, कुछ और, कुछ, हाँ, हाँ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, राइट। एनी हाउ, तो अभी भी दे आर अनश्योर, बिकॉज ये थ्योरी उनकी चेंज हो जा रही है। 100 साल पहले कुछ और छोटा पार्टिकल था, 50 साल पहले कुछ और हो गया, अभी कुछ और हो गया। एंड दे आर स्टिल अनेबल टू आइडेंटिफाई कि यूनिवर्स बना कहाँ से है। तो वही हम आगे परपोर्ट में भी मेंशन्ड है, राइट। तो और ये जो साइज मेंशन्ड है, ये किसमें मेंशन्ड है, श्वेताश्वर उपनिषद में। बाल अग्रा शताभागस्य, बाल के अग्रभाग का शत, उसके 100 भाग करो। शताध कल्पितस्य च, उसके दोबारा 100 भाग करो। भागो जीवा स विज्ञान स स चानन्य तया कल्पते। When the upper point of the hair is divided into 100 parts, and again each of such parts is further divided into 100 parts, each such part is measurement of the dimension of the spirit soul. Similarly, the same version is stated. Keshagra Shatbhagasya Shatamah Shadra Tatmakaha Jivah Sukshma Sarupo Yam Sankhyo Tito Cha Chitkana. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000th of upper portion of the hair. So now we'll read the next purport and then we'll discuss. Anyone wants to read? Who hasn't read? Aditya, you want to read? Okay. Give him. Therefore. Therefore, the individual particle. Where is it? Take the
Therefore, this one up. Therefore, yes, this one. Therefore, the individual particle of spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atom, and such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of spirit soul is felt all over the body as consciousness. And that is the proof of presence of the soul. Any layman can understand this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but to the spirit soul in the Mundaka. Mundaka of Bishop. the measurement of the atomic spirit soul is further expressed. You can leave the shloka. Read. Yeah, you wanna read? Jia, read from the soul is atomic in size. The soul is atomic in size, and can be Perceived. perceived by perfect intelligence. This atomic soul is floating in the five kinds of air: Prana, Apana, Vyana, Samana, and Dana. Very nice. Is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contaminant of the five kinds of material earth, it is spiritually influenced its existence. Next one. Yeah. The Hatha Yoga system is meant for controlling the five kinds of air encircling the pure soul by different times on a certain position, Posture. not for any material profit, but for liberation of the minute soul from the intelligent of the entanglement of the material atmosphere. Great. So, in the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic institutes. It is also actually felt in the same practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all pervading weakness of life. Yeah. Raghu, you wanna read? The influence of the atomic soul can be spread all over a particular body according to the Mundaka of Upanishad. This atomic soul is everywhere situated in the heart of every living entity, and because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation and the material sciences, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of bodily movement are emanating from this part of the body.
The corpuscles, which carry the oxygen from lungs, gather energy from the soul. When the soul passes away from this position, the activity of the blood generating function ceases. Medical science accepts the importance of blood corpuscles, but it cannot ascertain that the source of energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. Thank you, thank you. Anyone else who hasn't read? That's it. Sanvi? Arna, you want to read last paragraph? Such atomic particles of the spirit ball are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name Dada, or superior energy. So whether one follows David's knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit, soul, and the body. And the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of God himself. Thank you. All right, kids, question for you. Okay, the question is, now our body is functioning. No, we need not read, right? So the body is functioning. Why? How the body is functioning? Can anyone tell? From the soul, right? Because there is soul inside. That is giving a lot of energy to the heart. Hmm. That Now, tell me how universe works. by Vishnu maintaining it. Yeah, but how the planets are orbiting around the sun? Why they are not falling down? Gravity. What is gravity? Gravity is basically the No, no. force. One person at a time. Raise your hand and then answer. Force which pulls things down, for Yeah, example. so that is the action of gravity, that it pulls down. But what is gravity? It's a force. Yeah, force doing what? It is pulling, right? And keeping things in But where place. from where that force is coming? Krishna. Krishna. Yeah. Because But he keeps I'm asking you stuff in scientifically, right? place. Magnificates the sun. No, nothing. So I Google it, what is gravity? And you can go home and Google it. And the first link which you will get is by NASA. And NASA said, we don't know what is gravity. You can Google it. NASA is saying they don't know what is gravity. Why does Google say NASA? Yeah, so that is the first link which comes up, right? So I'll add to that. So already you remember we recently went to the science museum and we were in the planetarium, and over there they said that scientists have the horizon only till the black hole. They do not know what is beyond the black hole. So they themselves said that probably it is some power which nobody knows. So they tried to go into the black hole a few times, but no one could find out what is beyond that. So there is some power which no one is aware of. No one is aware of. But isn't gravity the function of the masses of two bodies? Yeah, but that is how it is behaving. This is a symptom of gravity, you can say, by which an apple falls, by which you are pulled down, right? By which the orbit is. But from where that force is coming, that we don't know, right? So, The source. yeah, what is the source? That we don't know how the planets are orbiting. We don't know what force is causing them to revolve around the sun. That force, which is that force? We don't know how, from where that force is coming, from where that gravity pull is coming. We don't know. जब भागवतम में मेंशन्ड है, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया था, तब वराह देव ने पृथ्वी को पानी से निकाला, पानी से निकाल के ऊपर रखा, and then with his glance he added gravity. So that's actually, you are right, Krishna's force is there, but scientists are not able to find that force. और भागवतम में ये already mentioned है
कि वराह देव की जो बोर इनकारनेशन थी कृष्णा के, उन्होंने अपनी ग्लास से ग्रेविटेशनल पुल लेके आया, तभी वो अर्थ के अंदर, अर्थ जो है वो पानी के अंदर दोबारा नहीं डूबी। नहीं तो देर इज 70% वाटर एंड 30% अर्थ, इट कैन इजीली गो डाउन, राइट? और मास भी है उसमें, बट इट इज नॉट, राइट? So, who is holding it? The super soul, Paramatma, Krishna, whatever you want to call it, right? And now, अब आते हैं आत्मा पे, राइट? आत्मा और चेतना। अब चेतना कहाँ से आ रही है, कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है? आत्मा से, इजंट इट? जैसे कि प्रभुपाद ने इसमें परपोर्ट में एग्जांपल दिया है, जैसे कि सनशाइन कहाँ से आती है? सनशाइन सन से आती है, सेम वे। और सन क्या है? एक जगह पे सिचुएटेड है, एक जगह पर रहकर जो सनशाइन है, इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कॉस्मोस। एंटायर कॉस्मोस में सन की सनशाइन जा रही है। सेम वे सोल इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, हृदय देशे, आगे हम वर्स पढ़ेंगे। सोल इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ हार्ट एंड फ्रॉम देयर इट इज स्प्रेडिंग दैट एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में हार्ट से जा रही है। और भगवान कृष्ण उसमें बोलते हैं, भगवत गीता में भी श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, आई लिव इन द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी, एंड फ्रॉम दैट आई गिव मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, आई गिव knowledge, remembrance, forgetfulness, right? So Krishna himself is saying that. और इसके एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन है आपके घर में और उसमें बैटरी लगी हुई है, अब बैटरी क्या है? एक जगह पर है, पर उसका जो करंट है वो पूरी मशीन में दौड़ रहा है, राइट? सेम वे जो कॉन्शियसनेस है, प्रभुपाद ये भी एग्जांपल दे रहे हैं परपोर्ट में, राइट? जो कॉन्शियसनेस है उसका पूरा आपका पूरी बॉडी में दौड़ रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ ब्लड। ब्लड लेके जा रहा है, isn't it? जो हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, और ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में वो ट्रांसमिट कर रहा है एनर्जी, और आपकी पूरी बॉडी को नरिशमेंट मिल रही है उससे, isn't it? और when the body is dead, what happens to blood? क्या होता है ब्लड को जब बॉडी डेड हो जाती है? It turns white. It turns white. So right now your bones are pink, then they turn white. Blood turns white. So प्रभुपाद ने वो भी लिखा है corpuscles, right? तो वो जो रेड कलर है वो चेंज हो जाता है, बट दैट्स नॉट अबाउट द कलर। वो कलर तो आप बोल दो कि और पिगमेंट डाल दो उसमें तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ जी। The circulation stops because heart stops pumping it. And why heart stops pumping? Because soul, which is residing in the heart, वो निकल जाती है। Soul as well as super soul. वो हमेशा soul और super soul are like two birds sitting on a branch. They never leave each other. They always stay together, right? They are friends. तो तभी बोलते हैं कि super soul is our closest friend. सबसे पास soul के बिल्कुल right next to soul सुपर सोल बैठी हुई है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम उस सुपर सोल की तरफ देख नहीं रहे हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। यस राघव, What's the difference between super soul and soul? वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस सोल क्लास। टुडे विल लर्न कि दोनों में, सोल में और सुपर सोल में डिफरेंस क्या है। विल लर्न दैट टुडे। ओके, बोलो। Soul is the jiva and the super soul is little bit part, like part and parcel of Lord Vishnu. Ansh, yeah. So it's expansion, not Ansh actually. It is the expansion of it is Kshirodakshay Vishnu, expansion of Vishnu, right? So, next one more question for you kids. कौन से बॉडी के पार्ट में सेंसेशन नहीं होता है? अगर if I pinch you, you will not feel sensation. Hair and nail, correct? So, which again proves the point, hair और nails में blood नहीं जा रहा है, right? So there is no consciousness, right? And because you keep on cutting it, you won't feel any pain, right? और even though जहाँ पे nerves भी हो, blood जा भी रहा हो, तब अगर हम उसको दबा दें, blood flow रोक दें, वो area numb हो जाता है. You again won't feel pain over there. So this is how this is how doctors do operation, isn't it? वो नम कर देते हैं उस एरिया को, अनकॉन्शियस कर देते हैं, फुल एनेस्थीसिया, पार्शियल एनेस्थीसिया, एंड देन दे परफॉर्म ऑपरेशन, राइट? सो दैट यू डोंट फील पेन.
बट यू फील पेन आफ्टरवर्ड्स जब उसका इफेक्ट चला जाता है, राइट। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होता है अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि आपने बोला कि सोल जो है वो हार्ट में रहती है। तो अगर हार्ट को में ट्रांसप्लांट, आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, तो एक हार्ट निकाल के दूसरा हार्ट डाल देते हैं, तो देन व्हाट हैपन्स, वो सोल कहीं और चलेगी, किसी और की सोल आ जाती है हमारे अंदर, कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स? The soul goes into the body and then when the other heart comes in, it goes in the heart. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो इट इज जस्ट लाइक अ चेयर। तो हमने सोल क्या है, उसकी चेयर चेंज हो रही है, और ये 18.61 वेदाबेस खोलो, उसमें उसमें लिखा हुआ है, चैप्टर 18 वर्स नंबर 61। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया। क्या बोल रहे हैं वो? द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, हृदय देशे, हृदय के देश में, इन एवरीवन हार्ट, हार्ट के रीजन में, ओ अर्जुना, एंड इज रीडायरेक्टिंग द वॉन्डरिंग्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज who are seated as on a machine, यंत्र रूढ़ानी। यंत्र मतलब क्या होता है? मशीन। तो हम, ये बॉडी क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ मशीन, एंड सोल उस मशीन के अंदर है, एंड सुपर सोल भी उसी में बैठी है, राइट। and who are seated as on a machine made of the material energy। so हम किससे बने? material energy से, मैटर से बने हैं। हम मैटर से बने हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इन सब से हम बने हैं। और उसके अंदर हार्ट, हार्ट भी इज जस्ट नथिंग बट अ मैटर, राइट। और उसके अंदर सोल है। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन, जैसे कार का रेडिएटर चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक दैट, इजंट इट? तो सोल को कंपेयर किया जा सकता है ड्राइवर के साथ, और बॉडी को किससे कंपेयर किया जा सकता है? कार के साथ, isn't it? But now we know there is another person, Raghav, to answer your question, there is another person who is sitting as a passenger, which is super soul, who is the actual controller. He is actually controlling all of us. I'll tell you how, right? But it is, yeah, super soul. But right now, due to ignorance, we don't have that understanding. हमें लगता है जो भी कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, and there is no super soul. Whatever we are doing is on our own, isn't it? तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, और हमारी जो नॉलेज है वो बहुत कम है। हमारे जो ब्रह्मा हैं उसके 4 सर हैं। एक बार वो ब्रह्मा जी गए कृष्णा से मिलने, तो बाहर द्वारपाल था, उसने बोला कि कौन आया, कौन हो आप बताइए। तो कहता आपको पता नहीं है मैं ब्रह्मा हूँ। तो कहते ब्रह्मा? तो यार कौन से ब्रह्मा? तो कहता कितने ब्रह्मा, एक ही तो ब्रह्मा है। कहता नहीं नहीं, बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं, आप मुझे बताओ आप कौन से ब्रह्मा हो। तो उसने बोला अच्छा, तो उसने देख भी लिया था, कहता अच्छा 4 सिर वाले हैं। कहता मैं जाके बता देता हूँ कि अंदर 4 सिर वाले ब्रह्मा है। कहता क्या मतलब 4 सिर वाले, और भी सर होते हैं? कहता हाँ। कहता यहाँ पे हजारों सर वाले ब्रह्मा भी हैं, 10,000 सर वाले ब्रह्मा भी हैं। तो आपका जो यूनिवर्स है वो बहुत छोटा है, तो आपके यूनिवर्स के लिए 4 सर बहुत है उसको समझने के लिए। तो तब ब्रह्मा को जाके पता चला कि ही इज सो सो स्मॉल, राइट। और कृष्णा क्या बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मा है जिसके हजारों सर हैं, वो भी कृष्णा को कितना जानता है? इतना सा, थोड़ा सा जानता है, थोड़ा सा भी नहीं जानता है, एक्चुअली नॉट इवन अ फ्रेगमेंट। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, राइट। सो दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल। सोल में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें पेन होती है, अगर आपको कोई पेन है, तो किसको पता चलेगा? आपको ही पता चलेगा ना। अविराज को नहीं पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा, राइट। बट सुपर सोल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, दैट विल नो व्हाट ईच पर्सन इज गोइंग थ्रू, एंड इवन डिजायर, सबकी डिजायर भी पता होंगी तब। क्यों डिजायर पता होंगी? बिकॉज तभी आप कुछ सोचते हो उससे पहले ही कृष्णा को पता होता है, सुपर सोल को पता होता है व्हाट इट इज गोइंग थ्रू, व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, राइट। तो भगवत गीता में अगेन
7.26 वर्स खोलते हैं, उसमें क्या मेंशन है? वेदाहम समततानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्ययानि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। क्या बोल रहे हैं कृष्णा? ओ अर्जुना, एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, I know everything that has happened in the past, all that happening is in the present, and all the things that are yet to come. I also know all living entities, but me, no one knows. तो कृष्णा खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरे को जो पास्ट में हुआ है वो भी पता है, जो फ्यूचर में होना है वो भी पता है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी पता है, और एक का नहीं सबका। आई नो फॉर एवरीवन, आई ऑल्सो नो ऑल द लिविंग एंटिटीज, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। आई नो एवरीवन, बट मी नो वन नोज, राइट? बिकॉज अवर नॉलेज इज वेरी वेरी लिमिटेड, राइट? सो हमारा एक, ब्रह्मा के तो फिर 4 सर हैं और वो ब्रह्मा है, राइट? हमारा क्या है? एक सर है छोटा सा, और उसमें भी क्या है? हमारा एंगेज है इनटू लॉट ऑफ मटेरियल डिफरेंट एक्टिविटीज। फॉरगेट अबाउट नोइंग कृष्णा एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि हर हर तरफ दिमाग में क्या कुछ और ही चलता रहता है, राइट? तो जो सबसे पावरफुल ब्रह्मा है वो नहीं कृष्णा को जान पा रहा, तो हाउ कैन वी नो हिम? तो हम उतना ही नो भगवान को जान सकते हैं जितनी हमें प्यूरिफिकेशन होगी, राइट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अब हमारी नेचर और सुप्रीम कॉन्शियसनेस की नेचर के बीच में डिफरेंस। अब क्या हमें पता है? अच्छा, फॉरगेट अबाउट, हम बोल रहे हैं ना कि हमें अपनी अपनी बॉडी के बारे में पता है, पर एक्चुअली क्या हमें अपनी बॉडी के बारे में पता है? अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होता तो हम खुद से अपने आप को ठीक कर लेते हैं, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमें अपनी बॉडी में क्या चल रहा है हमें वो भी नहीं ढंग से पता है, हम किसी और से पूछने जाते हैं कि बताना मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, और हम अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर द कंट्रोलर्स, इजंट इट? कैसे, कौन से बैक्टीरिया हैं हमारे पेट के अंदर, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड कैसे पहुंच रहा है, नरिशमेंट कैसे मिल रही है, मेडिसिन हाउ, ये प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है ना, मेडिसिन कैसे वर्क करती है। मेडिसिन आप खाते हो, राइट? फॉर एग्जांपल आपको खांसी है, खांसी किस में होती है? लंग्स में, बट आप मेडिसिन खाते हो वो जाती कहाँ है? पेट में। तो लंग्स कैसे ठीक हो जाते हैं अगर पेट में जा रही है दवाई तो? Because I think the small intestine sends out the nutrients to the to other parts of the body. Small intestine is digesting that and it is going in the blood. जो मेडिसिन है वो ब्लड में जाती है and then it goes through that. But still how they are functioning, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, ये हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, we don't know. Soul doesn't know that. Whereas super soul knows. I mean, soul doesn't know. We don't know, right? We are soul. We are not the body, right? तो कैसे आपके बॉडी पार्ट्स चल रहे हैं, हाथ अगर मूवमेंट हो रही है कैसे हो रही है, वी डोंट नो दैट, बट कृष्णा नोज ईच एंड एवरी one's movements, how it is happening, why it is happening. तो तभी कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचर। लॉर्ड कृष्णा इज इंडिपेंडेंट, ही इज स्वराट, एंड वो क्या बोल रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में, मेरी सुपरविजन में चल रही है, और सूयते स चराचरम, एंड इज प्रोड्यूसिंग ऑल द मूविंग एंड अनमूविंग बीइंग्स। सो जितना भी मैटर है, चाहे मूविंग है या अनमूविंग है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। और उसको कौन कंट्रोल कर रहा हूँ? मैं। मया अध्यक्षेण, इन माई सुपरविजन, isn't it? So Krishna is the supreme controller. Or how he is controlling? By his energies, right? कौन कौन सी एनर्जी? एक तो माया, वही बोला ना उन्होंने, माया दक्षिण प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, दो एनर्जीज हैं कृष्णा की, राइट? तो जो एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू ही इज मेंटेनिंग दिस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड, सो और वो उनका क्या है कि ही जस्ट डिजायर्स, उनको वो नहीं करना पड़ता है, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता है, उनका डिजायर हुआ क्रिएशन हो, और क्रिएशन हो गई। उनकी डिजायर हुई कि लिविंग एंटिटीज क्रिएट हो जाए, और वो हो गई।
उनको कोई प्लान, उनको ब्लैक बोर्ड पे जाकर और वाइट बोर्ड पे जाके वो प्लान और प्रोजेक्ट प्लान, जैसे हमें आईटी में मिलता है काम, राइट, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है हमें, और हमें उसके लिए पूरी पूरी टीम लगती है, 100 लोगों की, 70 लोगों की, वो जाके इम्प्लीमेंटेशन टीम आती है, कंसल्टेंट्स आते हैं, तब जाके वो एक प्रोजेक्ट फिनिश होता है। वेयर एज नो, कृष्णा से ओके, ही डिजायर समथिंग एंड इट हैपन्स। कौन करता है? उनकी एनर्जीज, उनकी एनर्जी उनके लिए कर देती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इचिंग हो रही है, मेरे यहाँ पे इचिंग हो रही है, राइट, तो मैं क्या करूँगा? मैं इच कर लूंगा, राइट। मुझे अपनी बॉडी में वो प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, अच्छा मैं अपना हाथ उठाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, फिर मैं अपनी उंगली हिलाऊंगा, फिर यहाँ पर होगा, उसको उसके कोऑर्डिनेट्स दूंगा, मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगा, मैं उसके कहाँ पर इच हो रही है, आई जस्ट डू इट, इट जस्ट वर्क्स ऑटोमेटिकली। सेम वे कृष्णा की जो भी डिजायर होती है वो ऑटोमेटिकली इट वर्क्स, सब कुछ अपने आप हो जाता है, राइट। कृष्णा को ये नहीं देखना पड़ता अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे और मटेरियल क्रिएशन कैसे होगी। जब क्रिएशन हुई इस सृष्टि की, तब ब्रह्मा ब्रह्मा को बोला कृष्णा ने, ओके चलो क्रिएट करो सृष्टि, और ये रॉ मटेरियल मैंने आपको दे दिया है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इससे बनाओ, प्लेनेट बनाओ, यूनिवर्स बनाओ। ब्रह्मा बोल रहा है कि ऐसे कैसे, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हो और ऊपर से लिविंग एंटिटीज भी बनानी है, प्लेनेट भी बनाने हैं, तो उसके हाथ कहाँ पर है ब्रह्मा के, कि हाउ कैन आई डू दैट। तो कृष्णा बोलते हैं इट्स ओके, आई विल गिव यू द नॉलेज एज वेल। तो इंग्रेडिएंट्स दिए, रॉ मटेरियल दिया, उसके बाद नॉलेज भी दी कि कैसे करना है, और उसके बाद भी ब्रह्मा डर रहे हैं। उसके बाद कृष्णा बोल रहे हैं कि अच्छा मैं तुम्हें ये भी श्योरिटी देता हूँ कि जो तुम कर रहे हो ना, उस प्रोजेक्ट में तुम सक्सेसफुल हो गए। अब कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर है आईटी में या और कहीं पर जो बोल दे कि यार आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया अभी, पर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। दिस इज हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। वो पहले से ही आपको इंग्रेडिएंट्स भी दे रहे हैं, आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, और उसके बाद आपको ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, यू नीड नॉट वरी। एंड देन ब्रह्मा एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उसके बाद भी उन्होंने लिविंग एंटिटीज बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट उसके बाद भी क्या हुआ? लिविंग एंटिटीज बन गई, बट उनमें जान ही नहीं है। एंड देन ही एक्सपेंडेड हिमसेल्फ एज क्षीरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा, और परमात्मा की फॉर्म में ही एंटर्ड इनटू ईच वन ऑफ अस टू गिव दैट स्पार्क, इग्निशन। कार बन गई, ब्रह्मा ने कार बना दी, बट उसके अंदर इग्निशन है ही नहीं। तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने, क्षीरोदक्षाई विष्णु की फॉर्म में आके कृष्णा ने हरि के अंदर वो स्पार्क दी है। दैट इज सुपर सोल, दैट इज सोल, दैट इज सुपर सोल एक्चुअली, नॉट सोल। So then how that's how the living entities they came into existence and they start moving, right? और बाइबल में भी बोलते हैं ना, इट इज सेड इन बाइबल दैट लेट देयर बी लाइट एंड देयर इज लाइट। तो लाइट हो गई जस्ट उनके बोलने से, जस्ट उनके डिजायर करने से। वेयर एज हमें कितना काम करना पड़ता है, एक छोटा सा, छोटी सी हमें अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए। अब देखा जाए तो ऑन अ हाई लेवल हम क्या कर रहे हैं, ये रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हैं हमारी रिक्वायरमेंट। और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम पैसे कमा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। और जबकि देखा जाए दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट वी हैव। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के चक्कर में हमने अपनी सारी जिंदगी लगा लगा रखी है उस चीज को फुलफिल करने में, कि छत हो घर में, अच्छा कपड़ा पहन लें, और वो हर एक का लेवल अलग अलग हो सकता है, बट बेसिकली हम यही चीज कर रहे हैं। और वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम्हें 9 to 5 जॉब नहीं करना है ये सब करने के लिए, यू जस्ट हैव टू डिजायर। द मोमेंट यू डिजायर वो हो जाएगा, राइट। अभी हम इंडिया गए थे, तो रास्ते में सिंगापुर हमने सोचा कि वहां पे हॉल्ट करेंगे, वहां पे घूमेंगे। तो भाई वहां पर वो सिंगापुर का ट्रिप प्लान करने में मेरे आवर्स, इट टुक आवर्स। क्यों? अच्छा वहां पर करेंसी है, फिर वो करेंसी लेके जानी है, उसका एक्सचेंज करवाना है, फिर वहां पे होटल बुकिंग करनी है, फिर वहां पे यूनिवर्सल स्टूडियोज के वो लेने हैं, राइड्स की टिकट्स लेनी है, क्या चीज, कहाँ कहाँ घूमना है, उसकी आइटिनरी बनती है। मैं बोल रहा हूँ साक्षी तो कितना टाइम वेस्ट कर रही है यार, इतने ये इतनी आइटिनरी बनाने में और वो सब करने में। कोई कोई ढंग का काम कर लो। और उसके बाद वहां पर जाने के बाद
फिर वो यूनिवर्सल स्टूडियो में $300 की टिकट है और $300 और दो उसमें, स्किप द क्यू, $600 दो। उसके बाद वो राइड लेके एक दिन में वो खत्म होके थक थक के घर घर पे आओ वापस। हाँ जी ब्रो। सबसे ज्यादा जरूरी है रील कौन सी बनेगी। खाना कहाँ खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक इतना काम एक करने में कितनी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एफर्ट जाता है, दैट वी कांट इवन थिंक ऑफ। वेयर एज कृष्णा के साथ वैकुंठा में जस्ट एंजॉय विद हिम, राइट? तो नेक्स्ट टाइम इफ समवन आस्क अस कि वी आर सोल और सुपर सोल एंड व्हाट इज द डिफरेंस, और कई ये एडवाइस फिलोसफी है ना कि हम मर्ज हो जाएंगे, वी विल बिकम सुपर सोल, हम मैं गॉड बन जाऊंगा, हम ब्रह्मास्मि, लॉट्स ऑफ फिलोसफीज, मायावादी फिलोसफीज व्हिच आर गोइंग अराउंड। So now we can tell them that can you know what is going on another person's mind? Can we? अब ये जो कंट्रीज हैं ये क्या भेजती हैं, ये स्पाइस भेजती हैं, जासूस भेजती हैं दूसरे देशों में पता लगाने के लिए कि उनका क्या चल रहा है, राइट? कितनी इसमें एफर्ट लगती है, एक स्पाई को ट्रेन करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, राइट? और वो भी छोड़ो, अब तो उन्होंने सैटेलाइट्स बना लिए कि सैटेलाइट जाके वो देख लेंगे कि क्या कर रहे हैं। सैटेलाइट्स अगेन इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर जस्ट टू फाइंड आउट कि कहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया है किसी कंट्री ने। उसके लिए कितनी एफर्ट, कितना खर्चा सरकार उठाती है टू फिगर आउट, जो कि मटेरियल इतनी बड़ी चीज है, न्यूक्लियर फैसिलिटी कोई छोटी मोटी किसी को छुपा के नहीं रखी होती, राइट? इतनी बड़ी फैसिलिटी बन रही है, उसको पता लगाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। और वेयर एज सुपर सोल जस्ट नोज व्हाट इज गोइंग इन एवरीवन्स हार्ट, राइट? अगर आप गालियां निकाल रहे हो किसी को, तो वो सुपर सोल को पता है किसको कौन गाली निकाल रहा है, राइट? और सुपर सोल क्या है? वॉचिंग एवरी वन ऑफ अस। हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम पाप कर लेते हैं। कल हम भागवतम में कोई कहानी सुन रहे थे ना, तो उसमें क्या था कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को, अपने 3 शिष्य थे उनको भेजा, उन्होंने सबको उन्होंने एक एक एप्पल देके भेजा कि जाओ ये एप्पल जाके खा के आना है, पर उस जगह पे खाना है जहां पर तुम्हें कोई देख नहीं रहा। तो पहला शिष्य जाता है, वो आश्रम के पीछे ही जाता है, वहां पर देखता है कोई नहीं देख रहा मुझे, चुपचाप खा के वो आ जाता है। तो ठीक है, दूसरा भी ऐसे कहीं ढूंढता है पहाड़ के पीछे कहीं इधर उधर जाके वो खा के आ जाता है। जो तीसरा शिष्य होता है वो वापस ही नहीं आता, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन बीत जाते हैं, वो वापस नहीं आता, और सबको फिक्र हो जाती है कि क्या हो गया इसको। तो एनी हाउ फिर वो थक हार के काफी दिनों बाद वापस आता है, तो गुरु ने पूछा, और उसके हाथ में एप्पल होता है, तो गुरु ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली क्या जहाँ पे तू ये खा सके? तो वो बोला, कहता नहीं, मैं हर जगह जहाँ पर जाता था तो कहीं मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं, कहीं इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, कहीं मुझे और जीव जंतु दिख रहे हैं, और कहीं मुझे डेमीगॉड्स भी दिख रहे हैं, और कहीं पर, और जहाँ पर कुछ भी नहीं था, इन द डार्केस्ट ऑफ द रीजन्स आई सी के परमात्मा जो मेरे हृदय में बैठा है वो तो मुझे देख ही रहा है। तो तब गुरु ने कहा कि यस यू पास दिस टेस्ट। सो हम सबको पता होना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारी डिजायर है, जो भी हमारे एक्शंस हैं, वो हमारी सुपर सोल देख रही है। इट्स लाइक अ चिप। तो जितनी भी आपकी डिजायर्स है ना, वो चिप में स्टोर हो जा रही है, और जो भी डिजायर्स है वो नोट हो रही है चिप में। इन द नेक्स्ट बर्थ जब आप वापस आओगे, सोल सुपर सोल दोनों जाएंगे, और फिर वो सोल को हम सारे महाविष्णु, काफी डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन भागवतम में मैं काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो महाविष्णु की बॉडी में जब प्रलय के टाइम पे जितनी भी एंटिटीज हैं वो महाविष्णु की बॉडी में चली जाती है, इन द स्टेट ऑफ सुषुप्ति। तो फिर जब वापस ब्रह्मा का नेक्स्ट डे होता है, वो सारी लिविंग एंटिटीज वापस वापस आती हैं, और उस टाइम पे ये जो सुपर सोल नाम की खतरनाक चिप है, ये याद कराती है सोल को, देखो ये डिजायर थी तुम्हारी, राइट? तुमने मूवी स्टार बनना था बॉलीवुड में जाके, जाओ। फिर उसका देखा जाता है कर्मा। वो कर्मा क्या होता है? कर्मा तो होता नहीं मूवी स्टार बनने वाला। फिर वो क्या बनता है? बॉलीवुड तो जाता है, मुंबई तो जाता है, पर क्या बनता है वो? ऐश्वर्या राय का कुत्ता, गाड़ी में घूमता है वो। बॉम्बे में घूमेगा वो, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी होगा, बट क्योंकि कर्मा नहीं है तो डॉग की फॉर्म में घूमेगा। सुपर सोल का टास्क होता है या ये माया का टास्क? Super soul acts like a chip because it is sitting next to heart, next to the soul in your heart. It is noting down तुम्हारी सारी डिजायर, सारे कर्मा नोट डाउन कर रही है।
तो दैट इज वाई वी से कि वो जो डिजायर है वेरी बहुत सोच समझ के हमें डिजायर करनी चाहिए, बिकॉज वो डिजायर हमारी डेफिनेटली फुलफिल होगी। इस जन्म में नहीं होगी तो नेक्स्ट में होगी, नेक्स्ट में नहीं, उससे नेक्स्ट में, कभी ना कभी वो डेफिनेटली डिजायर फुलफिल होगी, राइट? बिकॉज वी आर बीइंग वॉश्ड बाय बाय सुपर सोल, राइट? सो बट अब हमने ये देख लिया है कि सोल और सुपर सोल के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया, राइट? और हमें ये भी पता चल गया है कि सोल जो है वो इटसेल्फ इज वेरी प्योर, सच्चित आनंद, सोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सोल में प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन इट कॉन्टेक्ट्स मैटर, जब वो बॉडी के अंदर एम्बॉडीड हो जाती है तब उसमें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर क्या है? प्योर है। बट जैसे ही वो एक मडी वाटर में जाती है तो वो मडी वाटर हो जाता है, उसको हम पी नहीं सकते। वेर एज प्योर रेन वाटर है, उसको हम पी सकते हैं, राइट? इट इज प्योर। तो वो डर्टी हो जाता है बाय कांटेक्ट विद द मड, डर्ट के साथ। सिमिलरली जो सोल है इटसेल्फ इट इज प्योर, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस मैटर, बट बिकॉज ऑफ आवर डिजायर, हमारी डिजायर थी यहाँ आके एंजॉय करने की कृष्णा से अलग, तो कृष्णा सेड ओके, गो हेड, यू गो। और और कंटेमिनेशन कहाँ से आती है? बाय फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दैट आई एम मैन, आई एम वुमेन, आई एम अ पंजाबी, राइट? जब हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं सबसे पहले हम किसको ढूंढते हैं? इंडियन, तो इंडियन मिले, इंडियन कम्युनिटी, इजंट इट? इंडियन कम्युनिटी मिल जाती है, फिर उसमें नेक्स्ट हमारी स्टेट का मिले, इजंट इट? पंजाबी मिले, ठीक है, पंजाबी मिल गया। उसके बाद ब्राह्मण भी होना चाहिए, मेरी कास्ट सेम है ना, लो लेवल नहीं होना चाहिए, सेम कास्ट का होना चाहिए, ब्राह्मण भी मिल गया। फिर चंडीगढ़ का भी हो, सेम, सेम मोहल्ला, मोहल्ला भी सेम हो, मोहल्ले तक जाते हैं लोग, इजंट इट? राइट? तो मैंने तो अपनी एग्जांपल दिया और अपने अपने एरिया का लगा लो। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ये क्या है? दिस इज मिस आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है कि मैं, आई एम एन इंडियन, आई एम अ पाकिस्तानी, राइट? पाकिस्तानी बुरा है, इंडियन अच्छा है, isn't it? So this false identification के कारण क्या हो रही है? हमारी सोल की मिस आइडेंटिफिकेशन हो रही है। और चार तरह की कॉन्शियसनेस आती है, शास्त्रों में वर्णन है उसका कि चार तरह की स्टेजेस कह सकते हैं हम उसकी कॉन्शियसनेस की। सबसे पहली स्टेज क्या है? जागृति। जागृति मीन्स द स्टेट ऑफ वेकफुलनेस। जैसे अब हम सब लोग अवेक हैं, फुली अवेयर हैं, जो भी हो रहा है हमारे साथ, वी आर फुली अवेयर, राइट? सो देन कम्स द सेकेंड स्टेज, स्वप्ना, जिसमें हम नींद में हैं, सो गए हैं घर जाके, और हमें कोई सपना आया है, कोई बहुत अच्छा सपना आया है कि मैं सलमान खान बना हुआ, या मैं शाहरुख खान बना हुआ हूँ, मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, जो भी है आजकल, ऐश्वर्या के साथ, पता नहीं आजकल कौन सी चल रही है, तो उसके साथ घूम रहा हूँ। तो वो एक सपने की स्टेज है। देन कम्स द स्टेज ऑफ सुषुप्ति। सुषुप्ति इज डीप स्लीप। तो उसके बाद मेरी वो ड्रीम भी चली गई और मैं डीप स्लीप में हो गया, उसमें मेरे को और कवरिंग आ गई है मेरे ऊपर, आई डोंट नो एनीथिंग। ड्रीम वाली स्टेट में फिर भी कवरिंग कम है। जब व्हेन वी आर अवेयर, व्हेन वी आर अवेक, दैट इज जागृति, उसमें फुल फुल है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू रैप इट अप क्विकली, 15 मिनट और है। तो अब इन तीन स्टेट के अंदर डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवेक, जो जागृति वाली स्टेज है, उसमें हम सबको पता है कि हम भगवत गीता की क्लास में यहाँ पर बैठे हैं, ये सुन रहे हैं। ये सुन के हम सब लोग क्या करेंगे? घर चले जाएंगे। घर जाके हम सो गए, और सो के अगेन मुझे ड्रीम आया कि मैं क्या बन गया हूँ? सलमान खान, ठीक है, मैं सलमान खान बन गया हूँ। ये ड्रीम आया कि मैं सलमान खान हूँ, और मैं किसके साथ घूम रहा हूँ? कैटरीना कैफ के साथ घूम रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरी, अब जब मैं ड्रीम में हूँ कि मैं सलमान खान हूँ और मैं कैटरीना के साथ घूम रहा हूँ, तो तब मुझे ये याद नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के भगवत गीता सुन रहा हूँ। नहीं याद होगा ना मुझे सपने में, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो उस टाइम में जब मैं सपने में हूँ, स्वप्न स्टेज में हूँ, कॉन्शियसनेस मेरी स्वप्न के स्टेज में है, तब मुझे ये जो मेरी अवेक वाली स्टेज है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, राइट? सलमान खान है, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो यही वाली स्टेज में हूँ।
ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेज में हम, ये बाद में पूछूंगा मैं, राइट। इसके बाद मैं डीप स्लीप में चला गया। जब मैं डीप स्लीप में चला गया, आई एम टोटली एट पीस। तो जब मैं पीस में चला गया तो तब मुझे स्टेज का भी नहीं पता। जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे थोड़े ना पता होगा, स्टेज से मैं नहीं वाकिफ होऊंगा। और मेरी ड्रीम वाली भी खत्म हो गई। तो मेरी दो पाया पिछली बार भी जाती है सर्दियों सर्दियों में 3 महीने से 4-5 बार पाया डीप स्लीप। झट पड़ रही को फिर आ गई फिर आपसे हौले 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 करके चल करती और ना प्रोसेस बड़ा आसान है क्या ये पाना भी बहुत ज्यादा है ना ये हाँ व्हेन आई एम इन डीप स्लीप, तब मेरी वो दोनों स्टेजेस मेरे को नहीं पता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, what is and before that, and what is so that stage is called shushupti, isn't it? Now what is death? Death क्या है? Yeah. When you get old and you're about to die. Good. 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 Death is when your soul and super soul leave the body. Correct. Good answer. When your soul and super soul leaves the body. Correct. Or what if I say death is an extended sleep? मैं सुषुप्ति स्टेट में हूँ, मैं सो रहा हूँ। जब मैं सो रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है मेरे आसपास। और सेम चीज जब मैं मर जाता हूँ तो तब भी नहीं मुझे पता क्या हो रहा है। सो आई एम इन स्टेट ऑफ सुषुप्ति while I'm sleeping for maybe 4 hours, 5 hours, right? But when I'm dead, I am in state of sushupti. My consciousness is in state of sushupti for maybe 5 months, 10 months, until I get a new birth. जब तक मुझे दूसरी बॉडी में दूसरा वूम नहीं मिलता मुझे, isn't it? So भगवत गीता श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में कपिल मुनि देवहूति को, अपनी मदर को बताते हैं कि कैसे बर्थ कैसे होता है बच्चे का। तो वो बताते हैं कि पहले 7 मंथ्स बच्चे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसको कुछ नहीं पता चलता, कोई पेन, कोई प्लेजर, नथिंग, ही फील्स नथिंग, बट ही इज ग्रोइंग। फीटस में वो ग्रो करता रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। सोल है तो वो ग्रो तो करेगा, बट उसमें कोई सेंसेशन, कोई प्लेजर, कोई पेन, कुछ नहीं होता। बट 7th मंथ के बाद क्या होता है? 7th मंथ तक क्या है? सोल है तो कॉन्शियसनेस भी है, ऑफ कोर्स, राइट? सोल है तो कॉन्शियसनेस होगी, चेतना होगी, बट दैट कॉन्शियसनेस इज इन द स्टेट ऑफ सुषुप्ति। वो सुषुप्ति स्टेट में होगी, अनकॉन्शियस, आप यू कैन टेल इन वन वे, राइट? सुषुप्ति में है। फिर 7th मंथ के बाद उसमें चेतना आने लग जाती है, और तब उसको जो पेन होता है, क्यों, कहाँ पर होता है वो? ऐसे, ऐसी इतनी गंदी सी पोजीशन में, वो बेंट फॉर्म में होता है। ऑन टॉप ऑफ इट वो स्टूल, यूरिन, सब कुछ वही पास कर रहा है और वही ले रहा है। थर्ड, उसमें वर्म्स हैं। संस्कृत में मैं टर्म भूल गया, हमें हमारा जो एक और ह्यूमन बींग्स का वो एक और नाम प्रायवाची है, इसको वो बोलते हैं, मुझे संस्कृत में टर्म नहीं पता, कि वी आर ब्रदर्स ऑफ वर्म्स। क्योंकि जब हम निकलते हैं हमारे साथ बहुत सारे वर्म्स भी निकलते हैं। दे आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, राइट? सो वर्म्स हमारी टेंडर स्किन को काट रहे होते हैं उस टाइम पे, और माँ जो पंजेंट खाना खा रही होती है वो भी हमारी टेंडर स्किन को काट रहा होता है। और 8th और 9th मंथ में बहुत पेन हो रही होती है बच्चे को, और उस टाइम पे कपिल मुनि बताते हैं कि बच्चा जो है वो प्रे करता है कृष्णा को कि कृष्णा प्लीज मुझे इस सिचुएशन में से निकाल ले। तभी बोलते हैं ना 4 तरह के जो यहाँ पर वो हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। बर्थ क्यों है इसमें? बिकॉज ऑफ दोज 2 मंथ्स व्हेन वी आर कॉन्शियस, जब हमारी चेतना भी होती है और हमें वो कीड़े खा रहे होते हैं। और उस टाइम पे हम प्रे करते हैं कि कृष्णा प्लीज मुझे यहाँ से निकाल ले, मैं तेरी भक्ति करूंगा। पर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, माया झपटिया धरे, माया झपट लेती है एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग। तभी बच्चा जो निकलता है जब, तो वो रो रहा होता है पूरी तरह से, राइट? और दुनिया हंस रही होती है, बच्चे खुश हो रहे होते हैं, आ गया शाबाश मेरा बेटा, राइट? So now the point here is what I said this whole thing,
कि कॉन्शियसनेस जो है वो 7th मंथ में कैसे आ जाती है? इट वॉज ऑलरेडी देयर, राइट? सो इट इज जस्ट इन द स्टेट ऑफ सुषुप्ति, डीप स्लीप. But it wasn't activated. It is not activated, yeah, it is in the state of deep sleep, right? इसीलिए इस वर्ष में क्या बोला है कि कॉन्शियसनेस इज इम्पेरिशेबल. कॉन्शियसनेस, जब हम मरते हैं तब कॉन्शियसनेस नहीं मरती, कॉन्शियसनेस साथ में ट्रेवल करती है, बट इन द स्टेट ऑफ सुषुप्ति, राइट? So now question, Anuj Prabhu, question, right? Which of these three is the proper true state of consciousness? इसमें ट्रू स्टेट कौन सी है कॉन्शियसनेस की? जागृति वाली, या स्वप्न वाली, या सुषुप्ति वाली? एक्चुअल स्टेट क्या है कॉन्शियसनेस की? 3 स्टेट्स हमने डिस्कस किए. स्वप्न वाली, हाँ, क्योंकि कैटरीना उसमें, हाँ. तो हमारे सामने मतलब कि वही स्वप्न में आता है. तो आप ये कह रहे हो कि अब जो ये क्लास चल रही है भगवत गीता की, ये रियल नहीं है. जो आप रात को सपना देखोगे वो आपकी एक्चुअल कॉन्शियसनेस है. अच्छा, अगर आप एक्टिवली सुन रहे हो तो ये जागृति वाली स्टेज, जो अवेक वाली स्टेज है, ये रियल कॉन्शियसनेस है. दैट इज योर ट्रू कॉन्शियसनेस. ओके, एनी अदर आंसर्स? जागृति वाली स्टेज है ना, सब यही कहेंगे, जागृति वाली स्टेज. ओके, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक राजा था, एक राजे को सपना आया रात को कि वो एक बटरफ्लाई बन गया, बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बना हुआ है, और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके नेक्टर ले रहा है, राइट? और वो बहुत रियल लगा उसको सपना, उसे लग रहा है कि दिस इज वेरी रियल. तो फिर क्या हुआ, वो एकदम से रात को उठा और उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया जल्दी से. कहते, उसने बोला कि क्या क्या मैंने एक सपना देखा है जिसमें मैं बटरफ्लाई था, और मैं बहुत खुश था, और मैं गार्डन में घूम रहा था और नेक्टर ले रहा था. तो पता करो कि क्या वो सपना था, कि क्या मैं एक्चुअल में बटरफ्लाई हूं, और मैं बटरफ्लाई सपना देख रही है कि मैं राजा हूं और तुम मेरे मिनिस्टर्स हो. बोथ वेज इट्स पॉसिबल, इजंट इट? हो सकता है वो बटरफ्लाई भी हो और वो सपना, बिकॉज इट वॉज वेरी रियल, तभी वो एकदम से उठा. और कई सपने होते हैं ऐसे हमारे जिसमें हमें लगता है कि बहुत एकदम हमें रियल लगता है वो. तो राजा ने कहा कि ये पता करो, और अगर नहीं पता किया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा. तो बताओ, मानो अब आप मिनिस्टर हो, तो बताओ क्या आंसर दोगे? So that this is the actual state. So you एग्जैक्टली, दोनों ही हो सकते हैं. बोथ आर पॉसिबल. ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, या हो सकते हैं दोनों ही ना हो. करेक्ट, दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो जब हम जागृत अवस्था में हैं, जब हम इस स्टेज में हैं, तब हम स्वप्न को बोलेंगे कि यार नहीं यार, क्या मैं सलमान खान थोड़े ना हूँ, ठीक है, वो उसको हम नलीफाई कर देंगे. और डीप स्लीप एनीवे, उसमें कुछ हो नहीं रहा है सुषुप्ति में, वो भी रियल नहीं है. जब हम स्वप्न में हैं तब हमें लग रहा है स्वप्न ही सब कुछ है, तब ये वाली स्टेट भी गई और डीप स्लीप वाली भी गई. और जब मैं सुषुप्ति में हूं तब मैं ये दोनों निगेट कर रहा हूं. तो इन इन ईच वन ऑफ 3, एक सही लग रही है और दूसरी 2 गलत लग रही है, फिर एक सही लग रही है, दूसरी 2 गलत लग रही है, विच मीन्स ऑल 3 आर रॉन्ग. देयर इज 4th स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है, विच इज अवर रियल स्टेट. एंड व्हाट इज दैट रियल स्टेट? कृष्णेर नित्यदास. दैट इज अवर, वी आर स्पिरिट सोल. We are neither this, we are nor what we are in the dream, we are not what we are in the state of Sushupti. Our real state is the state of Krishna, of spirit who is serving Krishna all the time. Krishna Nityadas. So that is our real state. And how we can achieve that state? By making relation with Krishna. तो जब हमें वो वाली state पता चल जाएगी, तब हमें ये तीनों हमें illusion लगेंगे, तब हमें real में पता चलेगा कि यार this is illusion.
सॉरी, आपने जो हमारी जागृत वाली स्टेज है, हम्म कॉन्शियसनेस है, हम्म उसको हमने बोला क्योंकि जब मैं सपने में हूँ तब मुझे वो लग रही है ना कि आई एम सलमान खान। उस स्टेट में मुझे ये लग रहा है कि ये, अब जब आप सो रहे हो रात को तब आपको नहीं पता ना, उस टाइम पे जब आप सपना देख रहे हो उस टाइम में आपको इस चीज का अवेयर नहीं है कि ये कुछ क्लास हुई थी, बट जब आप जागते हो वाली स्टेज है, वो तो जो मैंने कृष्णा के साथ अपना रिलेशन बना रखा है, मैं जस्ट आस्किंग, तो मेरे को तो उस टाइम पे वो भी याद हो जाएगा। हाँ सपने में, तभी मैं कह रहा हूँ सपने में बनाना ही नहीं है, सपने में नहीं बनाना है। वो हमें उस कॉन्शियस, इन तीनों कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है जो कि रियल कॉन्शियसनेस होगी हमारी। तभी बोलते हैं ना जागो जीव, जागो जीव। तो वो हमें जगाना है। अब सोए हुए बंदे को आप कैसे जगाते हो? सोया हुआ बंदा ना देख सकता है, सोया हुआ बंदा ना सूंघ सकता है, ना वो बोल सकता है, वो सिर्फ सुन सकता है। तो वो सुन के श्रवणम, तभी हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज श्रवणम, देन कीर्तनम। तो कृष्णा, हरे कृष्णा महामंत्र से वी कैन वेक अप अवर सोल। उसकी रियल पोजीशन हम चैंटिंग से, हरे कृष्णा महामंत्र से उसको जगा सकते हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उसमें बोला है, जागो जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले, छोटा निद्रा जाओ माया, पिशाचो रे बोले। which means which means that wake up sleeping soul, wake up, stop sleeping in the lap of which pishacho, in the lap of which is called maya, illusion, right? So that is how we can revive our actual position, our actual consciousness, by chanting, which is our real position. So when we are at the stage, that is the time we can realize our real. Yes, of course, of So course. why do we call this as real? But that is not real, right? Because that is being negated when you are sleeping or when you are in swapna. You don't know. Right? So कहने का point ये है कि this is not our real state. और secondly, ये जो soul है, that is everlasting. Consciousness is everlasting. So consciousness only goes in the state of sushupti. It never dies. तो जब हम सो रहे हैं तब हमें नहीं पता कि हम क्या थे। It's just that के जब मैं छोटा था तो हम छत पे सोते थे, तो कई बार क्या होता था, बारिश आ जाती थी या ठंड हो जाती थी तो पापा मुझे उठा के नीचे ले आते थे। तो मैं सोता ऊपर था, पर मैं उठता था जब, तो मैं नीचे अपने बेडरूम में उठता था। तो मुझे पता ही नहीं होता था। सेम वे हमारे साथ होता है, जब हमारी डेथ होती है हम होते कहीं पर हैं, एंड देन आवर कॉन्शियसनेस टेक्स अस, ट्रांसपोर्ट्स अस टू अनदर प्लेस बेस्ड ऑन आवर कर्मा एंड आवर डिजायर्स, एंड वी वेक अप ओवर देयर। So in the meantime, we go in the state of सुषुप्ति। तो हमें अपनी रियल पोजीशन पता ही नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि कई यहाँ पर वृंदावन में भी है महाराज, वो क्या बोलते हैं, हम आपको आपकी स्वरूप सिद्धि बताएंगे, हम विल टेल यू योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अच्छा, आप गोपी हो तो दोज आर कॉल्ड सहजियास। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड बैठे हुए हैं वृंदावन में जो बोलते हैं हाँ हाँ, आप काऊ थे, आप पीकॉक थे, और वो बंदा क्या करता है, वो पीकॉक की तरह चलने लग जाता है। एक्चुअली इट हैपेंस इन वृंदावन, वो पीकॉक की तरह चल रहा है, वो काऊ की तरह चल रहा है। दोज पीपल आर कॉल्ड सहजियास। उन्होंने उसको कॉन्कॉक्ट किया हुआ है। सो हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, दैट इज समथिंग विच अवर स्पिरिचुअल मास्टर कैन टेल। बट व्हाट पीपल डू, दे कॉन्कॉक्ट दैट होल थिंग। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारी स्वरूप सिद्धि बताता हूँ, काफी है ये, अगर किसी को पता हो तो वृंदावन में काफी चलता है। Right? So this is not what we are actually. In this birth, yes, we are someone's sister, someone's brother, someone's daughter, someone's mother, but that's not our real position because it is very small. So जागृत state कितनी है हमारी? 70 साल, 80 साल। उसके बाद हम सुषुप्ति स्टेट में जाएंगे, फिर जागृत स्टेट कोई और होगी, फिर कोई और होगी। So this जागृत वाली स्टेज, जागृति वाली स्टेज, it keeps on changing. So that is why it is not real. Does that make sense? We realize. We can realize, of course. After that, we don't know. Yeah. तो कृष्णा के बारे में रियलाइज कर रहे हैं या उनके बारे में सुन रहे हैं, इज दैट द कॉन्शियसनेस फाउंड इन द रियल कॉन्शियसनेस? हाँ,
तो जब हम कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम श्रवण कर रहे हैं, तो जो हमारी सोल की जो कंटेमिनेशन है ना, वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। तो दैट इज वाई वो हम सोल को, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है हमारी सोल की। तो तभी वो बोलते हैं ना कि सोल इज सो पावरफुल। इतनी ज्यादा कंटेमिनेशन होने के बाद भी उसने इतने बड़े बड़े, जैसे हाथी का शरीर में भी वो सेम सोल है, जो कि इतना सा साइज है उसका, और हमारे शरीर में भी वही है, और एक चींटी के शरीर में भी वही है। तो उन सबको चला रही है वो, इवन दो इट इज सो कंटेमिनेटेड राइट नाउ, इतनी सारी कवरिंग्स के बाद भी। तो सोचो, अगर वो कवरिंग्स रिमूव होती जाएंगी तो हम कितने पावरफुल हो जाएंगे स्पिरिचुअली। तभी तो शिला प्रभुपाद ही वाज सो पावरफुल, 4 घंटे सो रहे थे, बिकॉज ही वाज स्पिरिचुअली एनलाइटन्ड। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। और हमारे आचार्य कितने सारे और जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सनैलिटीज हैं, दे कैन डू सो मच। विष्णु प्रिय प्रभु भी बोल रहे थे, कहते मैं सुबह चैंटिंग करता हूँ और योगा की 1-2 क्रिया करता हूँ, उसके बाद चैंटिंग करता हूँ, और उसके बाद मुझे लगता है कि आई एम ऑन ड्रग्स। आई जस्ट फिनिश अप माई वर्क सो क्विकली। और ये मैंने भी रियलाइज किया है, उस लेवल तक नहीं किया, बट मैंने भी देखा है कि जब तुम सुबह उठ के, जब तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी अच्छी चल रही होती है, आप थकते ही नहीं हो। जय सच्ची प्रभु बोल रहे थे राइट, जन्माष्टमी पे लोग 18-18 घंटे टेम्पल में काम कर रहे हैं, वो थकते ही नहीं, उनके फेस पे उतना ही ग्लो रहता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस उनकी हायर स्टेट पे गई होती है, तो वो प्यूरिफाई हुए होते हैं। तो हमने वो उस एनर्जी को टैप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी। वेयर एज जो हमारे ये 70-70-80 साल के स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हाउ दे आर ट्रैवलिंग, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो, और उन पे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है। वो उसी टाइम पे सोते हैं, वैसे ही खाते हैं, उसी टाइम पे वो करते हैं सब कुछ, एंड ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज हैप्पी। आते ही वो फ्लाइट से उतरते हैं, आके क्लासेस देने लग जाते हैं। आहो। और उम्र हो रखी है उनकी, हमसे हमारा जेट लैग होता है, जाके 2 दिन हम उठते नहीं है, उठ नहीं पाते। तो दिस ऑल, देयर इज देर आर such energies which you can tap onto, right? All right, then I'll wrap up. So any questions, comments, corrections, quiz? हाँ, we can have quiz. प्रभु क्विज कर लें बच्चों का, मेरे पास पीपीटी है, उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे तो शेयर करो, मैं इससे हाँ, गुड, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। हाँ, WhatsApp। Kids, प्रैक्टिकल्स के लिए मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट। प्रभु भेजा मैंने आपको। WhatsApp के हाँ, व्हाट्सएप किया है।